अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असगर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड और हॉलीवुड की क्यों इन फिल्मों में इतना ज़्यादा रुपया कहां से आता है और कैसे ये फिल्में हिट हो जाती हैं। लेकिन इन पे बात करने से पहले थोड़ी सी मैं पाकिस्तान इंडस्ट्री पे बात करना अब आप कहेंगे पाकिस्तान में तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं है तो उस पर बात क्या करनी। लेकिन मुझे जो नज़र आता है, क्योंकि हम देखते तो हैं मूवी, गाने भी सुनते हैं, चाहे हॉलीवुड का है चाहे बॉलीवुड का है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे। जी इतनी बुरी नहीं है, लोग काम कर रहे हैं और आपको ये बात माननी पड़ेगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये हकीकत है कि जो सिनेमा है आज का, जो कैमरे का दौर है, तो आप इस मूवी से अपने मुल्क को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने अपना कल्चर, अपनी रवायात आप नौजवानों में यकजहती लेके आ सकते हैं, उनको नई मंजिल दे सकते हैं। ये फिल्म ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर आप फोकस करें तो आप कुछ ना कुछ आप कह लें, आप किताबों में तो कोई नहीं जाता ना, आप तो ज़ाहिर है लोग यूट्यूब पे बैठते हैं या आप कह लें टीवी पे बैठते हैं। तो ये भी एक नज़रिया है अपने अवाम को, अपने कल्चर को किसी तरह प्रमोट करने का, जिसकी मिसाल आप ले लें कि चीन यानी कि बहुत दुनिया से नफरत करती है। लेकिन अगर आप देखें तो जैकी चैन की वजह से, यानी कि वो उसके पास फ़न था, उसका आर्ट है, उसने मनवाया अपना लोहा। तो बहुत ज़्यादा लोग जब जैकी चैन का नाम आते हैं तो लोग चाइना की इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद था कि बहुत दोस्तों से मैंने सुना है जी, इंडिया इंडिया, हॉलीवुड हॉलीवुड। तो सिंपल सी बात है जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ से इतना रुपया भाई, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको जानना इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इनके ज़रिए, यानी कि कुछ चीज़ें गलत हैं प्रमोट की जा रही हैं इंडिया के ज़रिए जो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है, और अमेरिका के ज़रिए जो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की जी। आप देख लें उनकी तमिल फ़िल्म देख लें, या आप उनकी हिंदी फ़िल्म देख लें, या आप उनकी पंजाबी फ़िल्में देख लें। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े फिल्म स्टार आके बोलते हैं जी मैं शराब नहीं पीता। लेकिन हकीकत देखें तो जो इंडस्ट्री है ना, इसमें दो तरीके का पैसा आता है, दो तरीके का पैसा आता है, ज़रिए यानी दो तरीका। एक है जी उनका मजहबी, वो उनका राइट है जी, इस तरह मर्जी अपने मज़हब को प्रमोट करें। लेकिन दूसरी चीज़ है वो शराब। अब आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया में अगर आप समझते हैं कि फ़िल्मों में इतना पैसा या इतना बड़ा सेटअप वो कैसे लगा लेती हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है जी। इंडिया में आप शराब को प्रमोट नहीं कर सकते खबरों में, ना इश्तिहारात में, ना टीवी कमर्शियल्स में। उसका एक ही ज़रिया है जी, फ़िल्म इंडस्ट्री। तो आप अगर ज़हन रखते हैं, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि कोई भी फ़िल्म निकाल लें, हर फिल्म में वो कोई बहरी जहाज़ है इतना बड़ा लिया हुआ है, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे अल्कोहल का सेट है, कोई देहाती है वहाँ पे जो दिल टूट गया है तो उसका बहुत ज़बरदस्त इमोशनल सीन है, कोई जश्न मना रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रुपया लग रहा है ना फिल्म इंडस्ट्री में, इतनी भारी रकम, जो हम पाकिस्तानी सोचते हैं यार इतना पैसा, तो इनके पीछे आप कभी देखते नहीं है ये कैसे प्रमोट करते हैं शराब को ना। अब ज़ाहिर है यूरोप की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तरीकाकार और है। तो इंडिया में जी आप देख लें, कोई भी फिल्म उठा के देख लें, वहाँ पे हर आधे पौने घंटे बाद एक सीन आ जाता है शराब का जी, बहुत ज़बरदस्त जा करके, बहुत इमोशनली, या आप कह लें कि बहुत फिक्स किया होता है उस सीन ने। स्टोरी है फिल्म की नहीं है, लेकिन शराब का सीन मस्ट है क्योंकि उन्होंने प्रमोट करना है। तो अब शायद आप जान गए होंगे कि कैसा इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री पर अगर इतना रुपया आ रहा है ना, तो वो कहाँ से आ रहा है। वो शराब की कंपनियाँ उनको प्रमोट करती हैं, वो पैसा लगाती हैं और उनकी प्रमोशन चलती है, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है अपनी शराब को प्रमोट करने का। यही वजह है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोट नहीं की जाती। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बात करना चाह रहा था इस पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुना जी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री क्या वो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे शराब की कंपनियाँ उन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। अब एक बार ही मैं 10 बार कहूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। तो अब दूसरी बात करते हैं जी अमेरिका की। अगर आप अमेरिका पे देखें तो वहाँ पे जनाब दो चीज़ें हैं उनकी फिल्मों में बहुत ज़्यादा जो फोकस की जाती हैं। एक है जी साइंस, ठीक है, समझ आ गई, जदीद दौर है। लेकिन दूसरी चीज़ है जो आपने कभी गौर नहीं की, कि वो मेडिसन पे भी, यानी कि उनके जो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा जो फिल्म होती है ना, वो जो काट के खा गया, तो वो जैसे आप वायरस था, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने दवाइयों को प्रमोट करना होता है, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अपनी फिल्मों का फोकस करती है। लेकिन जो मुझे चीज़ डिफरेंट नज़र आई, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था, वो ये है कि वहाँ असले की नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप पिछले 10-15 साल से देख लें, उनका इतना बड़ा बड़ा स्टार जनाब है, इतना हैवी असला लेके आ रहा है, उसको उस फिल्म में सीन की जगह भी नहीं बनती, लेकिन वो ऐसे ना मारी जा रहा है, वो एक नई सी नई गन, यानी कि दिमाग दंग रह जाता है कि इतना असला क्या करना है भाई। तो सिंपल है जी, यहाँ पे थ्योरी इंडिया वाली है, वहाँ पे शराब प्रमोट की जाती है, यहाँ पे असला प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे जो असले कंपनियाँ, ज़ाहिर अमेरिका में आप असला खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे जी असले को प्रमोट करने का और तो तरीका, ज़ाहिर खबरों में तो वो प्रमोट नहीं करेंगे, टीवी कमर्शियल में, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। तो उनके पास बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान है, जिस पर कोई बात नहीं करता, आज तक किसी के जहन में आई भी नहीं होगी। तो वहाँ पे जी जितना रुपया आप कह रहे हैं, इतना बड़ा वो करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर लेते हैं, तो वहाँ पे जी ये जो असले की फैक्ट्रियाँ हैं, जो उनके मालिकान हैं, वहाँ पे वो पैसा प्रमोट करते हैं, और उस वजह से इनकी फिल्मों में इतनी लागत है, सॉरी लागत क्या गया,
यहाँ इतना बजट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि ये जो कुछ हमें दिखाते हैं ना, वो इतना ईजी नहीं है, इनके पीछे इनके मकसद और होते हैं। और मैं वीडियो भी इसलिए बना रहा था कि आज आप इस चीज़ को सीखेंगे, कल हम कुछ और चीज़ सीख लेंगे, और नहीं तो आप कमेंट में मुझे कुछ लिख दे देंगे, मैं उससे कुछ सीख जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद था ना, वो यही आपको समझाना था कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है। आप काम चेक कीजिए, काम किया जा रहा है, ठीक है, कुछ इतना ज़बरदस्त नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अपना कल्चर है, अपना सिस्टम है, अपने शहर की रौनकें हैं, वो दिखा रहे हैं कि इतना नहीं है जितना दुनिया में मशहूर है जी। पाकिस्तान में हरदम दहशतगर्दी होती है, ऐसा। तो मेरा मकसद यही था जी, इस वीडियो में जो मैं एक पैगाम या आप कह लें कि एक चीज़ लेके आ रहा था, वो ये था कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप इसके नज़रिए ही अपने मुल्क की पहचान करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो खबरों में आएगा वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में क्या आएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यों इंडियन इंडस्ट्री इतनी हैवी है और क्यों अमेरिकन इंडस्ट्री इतनी हैवी है। अगर आप आर्ट की बात देखें, फ़न की बात करें, तो चाइना है, जापान और कितने मुल्क हैं, उनका नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे इतना प्रमोटर नहीं है जो एक चीज़ पे, मेन चीज़ पे फोकस करके ना, जैसे इंडिया पे शराब पे फोकस किया जाता है, अमेरिका पे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन असला आप देखें इस वक्त जो है ना, असले पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैं अक्सर फिल्में देखता हूँ तो यार बहुत पाकिस्तानी बोलते हैं जी वो हम पीछे रह गए, हम पीछे नहीं हैं। उनका एक वो जो है सीन है कि वो अपनी चीज़ों को इस तरह प्रमोट करते हैं, हमें अभी तरीक़ाकार नहीं आ रहा। और अल्लाह करे कि हमें ये तरीका ना ही आए, क्योंकि हमने इंसानों की जानें नहीं लेनी, इंसान की ज़िंदगी की सहूलत पैदा करनी है। शराब से भी इंसान ख़त्म होता है और असले से भी होता है। अगर आप देखते हैं कि आप कहते हैं यार बॉलीवुड और हॉलीवुड, अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली ये दिखा तो कुछ रहे हैं, लेकिन इनके मकसद सिर्फ पैसा बनाना है, और इनकी जान जो है ना, इंसान, इसके लिए इस पे इनका कोई ऐसा फोकस नहीं है, कोई मैन ही नहीं रखता ये। तो दोस्तों बात कहाँ से कहाँ चली गई, लिहाजा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में मिलते हैं। पाकिस्तान, आई लव यू।